हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? ये चल रहा है हमारा सिविक्स में चैप्टर 2 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं ये लोग? इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। अब जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें दो तरह की कैटेगरी हैं जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव को बनाती हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? हु आर आवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड व्हाट आर देयर वर्क? क्या वर्क है उनका? Let us discuss the policies of political executives. They are elected by the people for a specific period. ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। In our country India, every 5 years elections are held. हर 5 साल बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। They take major decisions, और वो ही सारे बड़े डिसीज़न लेते हैं कंट्री मैन के लिए और जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स फॉल इन दिस कैटेगरीज। दे हैव मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे ज़्यादा पावर हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास होती है। हु आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? द क्वेश्चन इज अराइज, हु आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर आवर इलेक्टेड लीडर्स। हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं जिन्हें हम 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर द 5 ईयर्स फिर इलेक्शन हेल्ड होते हैं और फिर हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चूज़ करते हैं। दिस इज बिकॉज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इन अ डेमोक्रेसी विल ऑफ पीपल इज़ सुप्रीम। अब हम इन्हें अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव से बड़ा क्यों मानते हैं? इनके हाथ में पावर क्यों ज़्यादा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में? वो इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी का रूल है कि जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो सुप्रीम हैं, उनका डिसीजन सुप्रीम है। क्योंकि इन लीडर्स को, इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हम ही ने चुना है, हम ही ने चूज़ किया है, इसीलिए ये हमारे बिहाफ पर जो डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न इफ़ेक्टिव होते हैं, या ये हमारे दूसरे शब्दों में कहें परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनके पास ज़्यादा पावर्स होती है। दे आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ दियर डिसीजंस। अब जो हमारे बिहाफ पर वो डिसीज़न लेते हैं तो वो हम लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, पब्लिक के लिए आंसरेबल भी हैं। दे कैन टेक एडवाइस ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव and then decide the overall framework and objectives of the policy to be implemented. जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सबको सुधार करते हैं। और एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या है? जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो उनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराते हैं, हम लोगों से उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन सेटअप करते हैं, लॉज बनाते हैं, और जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनको फॉलो कराते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। Who are the permanent executive? They are appointed on a long term basis. एक लंबे टाइम के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, यानी कि जो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। पर्सन्स वर्किंग एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन सिविल सर्विसेज आर नोन एज सिविल। वो सिविल सर्विसेज के थ्रू चूज़ किए जाते हैं। बहुत टफ एग्ज़ाम होता है उन लोगों का सिविल सर्विस के लिए। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनको सिविल कहा जाता है क्योंकि वो सिविल सर्विस को पास करके आते हैं, उसको क्वालिफाई करके आते हैं। दे रिमेन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज।
वो वहीं के वहीं रहते हैं। रूलिंग पार्टी तो हमारी एवरी 5 ईयर्स चेंज होती रहती हैं, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो तो हमारे चेंज होते रहते हैं एवरी 5 ईयर्स, लेकिन जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे वहीं के वहीं रहते हैं। दे वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर वर्क करते हैं एंड असिस्ट देम फॉर कैरिंग आउट डेली एडमिनिस्ट्रेशन, और अपने डेली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वो उनको असिस्ट करते हैं, यानी कि उनके असिस्टेंट का काम करते हैं। अब ये हमारे कौन कौन होते हैं, जैसे कि हमारे डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, देयर आर सो मैनी कैटेगरीज जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। दे आर मोर एजुकेटेड एंड हैव एक्सपर्टाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री में, जिस भी डिपार्टमेंट में होते हैं उनकी बहुत हाई एजुकेशन होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं, यानी उस सब्जेक्ट की उनको डिटेल में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन अगर हम अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए तो एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं है, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव को लीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवाइज़र ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उससे ज़्यादा नॉलेज जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है। वो इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है ना। कि ये तो आपको एक एग्जांपल दिया गया कि जिस भी फील्ड के वो होते हैं उनको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उस चीज़ की। एंड बट स्टिल डिसीजन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द फाइनल, लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर का डिसीज़न फाइनल होता है। हाँ, ये होते हैं कि फाइनल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उनसे एडवाइस लेते रहते हैं, लेकिन डिसीज़न किसका माना जाता है बेटा, हमारे जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं लाइक फाइनेंस मिनिस्टर। इट्स क्लियर। तो ये तो था, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या हैं हमारे, और किस तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं उनको कमांड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या जानते हैं आप, मैंने पहले भी बताया था आपको। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल द गवर्नमेंट पावर, जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स हैं सबको एक्चुअल में जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्सरसाइज करता है, मतलब उन पर काम करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, वो बहुत एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए। कौन? आवर प्राइम मिनिस्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसके लीडर को, या फिर कोलिशन, अगर मान लो सपोज़ कभी ऐसा हुआ इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी को, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो 2 और 3 पार्टीज़ मिलकर एक कोलिशन बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, और उस कोलिशन का जो लीडर होता है तो उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट a majority, then president appoints the person who could sure a majority support। अगर किसी एक पार्टी की को मेजॉरिटी नहीं मिली और उन्होंने कोलिशन बनाया है, तो जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है वो श्योर होते हैं कि इस पर्सन के साथ मेजॉरिटी है या नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड नहीं होता। He continues
in power as long as he remains the leader of the majority party और coalition party। जब तक majority party 5 ईयर का अपना टाइम कंप्लीट करती है, टेन्योर कंप्लीट करती है, तभी तक प्राइम मिनिस्टर रहता है। एवरी 5 ईयर्स फिर इलेक्शन हील्ड होते हैं और इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया जैसे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब तक वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को चूज़ करने के लिए फ्री है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का राइट है। सेकंड, ही चेयर्स एंड टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में जो मोस्टली डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ही होते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। मीन्स कोई सा भी डिपार्टमेंट है, सब प्राइम मिनिस्टर को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, उनको सहयोग करके चलते हैं और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन ही फाइनल होता है। भले ही वो डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर की किसी पॉलिसी से डिसएग्री करता हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करता है, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके डिसीजन को फॉलो करता है। प्राइम मिनिस्टर exercises general supervision of different ministers and all ministers work under the his leadership। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में वर्क करते हैं और वो उन सब का सुपरविज़न करते हैं। यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्री हैं वो डिस्ट्रीब्यूट तो प्राइम मिनिस्टर करते ही हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर वो जितनी भी सुप्रीम पावर होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रेडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क ऑफ द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का वर्क क्या होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको उनका अलग अलग काम सौंपना। दिस इज़ द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट? हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स की पावर को डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्वाइट्स। जब प्राइम मिनिस्टर चुप होता है तो क्विट करता है तो मिनिस्ट्री भी, सारी मिनिस्ट्री वहाँ से क्वाइट कर देती है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हम इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एक सुप्रीम पावर के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी स्टार्टिंग में आपसे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। बट ही और शी एन्जॉयज़ अ लॉट ऑफ पावर्स, बहुत सारी पावर्स को एन्जॉय करते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीज़न। जो भी डिसीज़न प्राइम मिनिस्टर लेते हैं वो पब्लिक के लिए आंसरेबल होते हैं। The functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people are known executive। जो हमारे बिहाफ पर डे टू डे की डिसीज़न लेते हैं वो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। अब उन्हें हम एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं, है ना? आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, टैलेंटेड होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत टफ कंपटीशन क्लियर करके वो वहाँ तक, वो सीट तक पहुँचते हैं। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है क्राइटेरिया। तो हम उन्हें फिर किस बिहाफ पे, किस आधार पे हम लोग उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं?
They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. वो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करने का राइट रखते हैं, उनको बनाने का राइट रखते हैं. इसीलिए हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं. अब अगर हम बात करें कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो एक तो ये है इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, है ना. द फर्स्ट क्वालिटी इज़ टू बी इंडियन सिटीज़न. वो पर्सन हमारा इंडियन सिटीज़न होना चाहिए. देन स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगली वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे. So please, in the last of video, you will go in comment box and you will write your name and section also. Thank you.